नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द काजल सुवा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे हीरे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा में कहा था, अगर इस हीरे को बेच दिया जाए तो आधी दुनिया का एक टाइम का खर्च निकल जाएगा। साथ ही में नादिर शाह दुर्रानी जो ईरान का एक आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली में भी काफी तहस नहस मचाई थी, तब नादिर शाह दुर्रानी की पत्नी ने उस कोहिनूर हीरे को देखा था और कहा था कि कोई 4 पत्थर लिए जाए और चारों दिशा में फेंके जाए और एक 5वां पत्थर जो ऊपर आसमान में फेंका जाए, उसके बीच में जितना सोना भरा जा सके उस सोने की कीमत से भी ज्यादा कीमती है कोहिनूर हीरा। तो आज हम बात करने वाले हैं कोहिनूर हीरे की, कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास और आज कहाँ है कोहिनूर हीरा और असली हकदार कौन है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो असली मुद्दा ये है कि कोहिनूर हीरा जो है इस वक्त ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की महारानी के पास था। ब्रिटेन की महारानी की हाल ही में 5 महीने पहले मृत्यु हो गई है। अब भारत के लोगों का ये दावा है कि कोहिनूर हीरे को भारत में वापस लाया जाए। अब हाल ही में जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ सेना ने ये दावा किया है कि कोहिनूर हीरे को वापस जगन्नाथ मंदिर में सौंप दिया जाए। अब ऐसा क्यों है, आज हम इसके बारे में बात करें। तो इस बात को शुरू से अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा कोहिनूर हीरे का इतिहास बताऊंगी। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले के कोलूर खान में इस कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हुई थी। करीबन 11वीं से 14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले के कोलूर खान में ये कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था और इस वक्त गुट्टूर के आसपास काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। वहाँ के एक मंदिर में इस कोहिनूर हीरे को रखा गया और उसके बाद ये कोहिनूर हीरा किन किन मुख्य शासकों के पास गया, अब इनके बारे में बात करते हैं। वारंगल के उस मंदिर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और मलिक काफूर द्वारा ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिला। उसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ और दिल्ली की सारी सत्ता बाबर के हाथ में चली गई और साथ ही में कोहिनूर हीरा भी 1526 में बाबर के पास पहुंच गया और बाबरनामा में इसका उल्लेख भी है। बाबर के बाद ये हीरा शाहजहां के पास आया और शाहजहां ने इसका एक पीकॉक थ्रोन भी बनवाया। उसे बड़ी अच्छी इज्जत दी गई और जिसे कहा जाता है मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की आकृति मोर जैसी है और उसकी आंख में ये कोहिनूर हीरा लगाया गया। इस मयूर सिंहासन को सोने और रत्नों से इतना लादा गया था कि इसकी कीमत ताजमहल से भी ज्यादा थी। इस मयूर सिंहासन को तख्ते ताऊस भी कहा जाता है। शाहजहां के बाद कोहिनूर मोहम्मद शाह के पास जाता है जो औरंगजेब का परपोता था। अब कोहिनूर पहली बार भारत से बाहर जा रहा था नादिर शाह दुर्रानी के साथ। वही नादिर शाह दुर्रानी जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया था, जिसकी बात मैंने आपको शुरुआत में बताई। नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली में बहुत बड़ी लूट की थी, करीब 17 करोड़ रुपए लूटे थे। अगर आज के हिसाब से बात की जाए तो 156 अरब डॉलर लूटे थे। आज तक मुगल साम्राज्य ने जितनी संपत्ति कमाई थी वो नादिर शाह दुर्रानी एक झटके में ले गया। नादिर शाह दुर्रानी ईरान से ये लूट करने आया था और वापस भी ये सारी संपत्ति और कोहिनूर ईरान ले गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नादिर शाह दुर्रानी सिर्फ कोहिनूर नहीं, कोहिनूर के साथ पूरा तख्ते ताऊस ईरान ले गया। एक कहानी ये भी है कि मोहम्मद शाह को जब नादिर शाह दुर्रानी ने हरा दिया तो मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। जब नादिर शाह को ये बात पता चली तो उसने भाईचारे के बहाने से दोनों की पगड़ी बदल ली। पगड़ी बदलते समय अचानक से कोहिनूर जमीन पे गिरा और एकदम रोशनी से चमकने लगा और ये देखकर नादिर शाह के मुंह से शब्द निकल गया, कोह-ए-नूर, यानी कि रोशनी का पहाड़। इससे पहले इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था, यानी कि नादिर शाह ने इसे देख के इसकी चमक देखकर कोह-ए-नूर नाम रखा। नादिर शाह दुर्रानी का एक वंशज था शाह शुजा दुर्रानी, जिसे अपने आप को बचाने के लिए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की चरण में आना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने तब शाह शुजा दुर्रानी की मदद की और शाह शुजा दुर्रानी ने बदले में 1813 में कोहिनूर को वापस भारत में महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती। 1849 में आंग्लो सिख युद्ध होता है,
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और दलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि होती है। दलीप सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे। लाहौर संधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर छीन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से होते हुए ये कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राजघराने तक पहुंच गया। ब्रिटिश राजघराने में आने के बाद कोहिनूर को और अच्छा बनाने के लिए तराशने की कोशिश की गई और 186 कैरेट का ये हीरा 105.6 कैरेट का रह गया। उसके बाद ब्रिटिश की महारानियों ने ही इसे पहना। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि कोहिनूर के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ है। श्राप ऐसा है कि वही इस हीरे को धारण कर सकता है जो भगवान हो या फिर कोई स्त्री हो। पुरुष इस हीरे को धारण नहीं कर सकता और ये बात 1306 में एक किताब में लिखी गई थी। अगर कोई पुरुष इसे धारण करता है तो उसके श्राप के मुताबिक उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इसी वजह से ब्रिटिश राजभवन में केवल और केवल महिलाओं ने इसे ताज के रूप में धारण किया। सबसे ज्यादा इसे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने धारण किया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब कैमिला को मिलने का चांस है क्योंकि वो किंग चार्ल्स की पत्नी है। अब बात यह है कि इसे हर वक्त महारानियां धारण करके नहीं रखती, इसे टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों है कोहिनूर पर जगन्नाथ सेना का दावा। महाराजा रणजीत सिंह ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा गया था कि वह कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर में दान देना चाहते हैं, लेकिन उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से ये कोहिनूर हड़प लिया। इस बात का जगन्नाथपुरी मंदिर में लिखित साक्ष्य भी है। मंदिर के पुजारी के पास आज भी वो लिखित साक्ष्य है, इसलिए वो दावा करते हैं कि जगन्नाथ सेना को कोहिनूर सौंप दिया जाए। कोहिनूर को वापस लाने के लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई, जिसमें भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल का जवाब ये था कि अंग्रेजों ने हमसे संधि के द्वारा कोहिनूर लिया है, उसे छीना नहीं है। लेकिन एक बात सत्य ये भी है कि जब ये लाहौर की संधि हुई तब दिलीप सिंह की उम्र मात्र 5 साल की थी और 5 साल का बच्चा कोई संधि कैसे कर सकता है। फिर एएसआई ने भारत सरकार वती अपनी बात रखी कि हम मित्रता पूर्वक ब्रिटेन से ये हीरा मांगने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन हमें कोहिनूर हीरा वापस देगा? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे द काजल सुवा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।